गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। तो स्वागत है आपका फिर से एक बार मेरी क्लास में। और आज हम देखेंगे क्लास में कि सेंटेंस स्ट्रक्चर क्या होता है। वो हमने पिछली क्लास में देखा था और आज हम देखेंगे कि सेंटेंस बनाते कैसे हैं। ठीक है, कि नेगेटिव सेंटेंस कैसे बनाएंगे, इंटरोगेटिव सेंटेंस कैसे बनाएंगे और सिंपल सेंटेंस कैसे बनाएंगे। ठीक है, तो आज हम सेंटेंस स्ट्रक्चर के बारे में बात करने वाले हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। ठीक है, चलिए वेलकम स्टूडेंट्स। पहला है फॉर द सिंपल सेंटेंस। सिंपल सेंटेंस बनाने के लिए क्या स्ट्रक्चर होता है। देखिए, किसी भी टेंस में किसी भी सेंटेंस मतलब किसी भी टेंस का कोई भी सेंटेंस हो सिंपल, उसमें हम देखते हैं कैसे बनाते हैं। सिंपल सेंटेंस बनाने के लिए एक फॉर्मूला है हमारे पास, जो कि है सब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट। सबसे पहले हम समझते हैं कि सब्जेक्ट क्या होता है। सब्जेक्ट वो होता है जो कर्ता होता है वाक्य में, हिंदी के वाक्य में जो कर्ता होता है। कर्ता मतलब कैसे, जैसे इसमें एग्जाम्पल दे रखा है, राजा इज प्लेइंग क्रिकेट। जो राजा है वो खेलने का काम कर रहा है, तो इसमें कर्ता कौन है, राजा। तो राजा क्या हो गया, हमारा सब्जेक्ट हो गया। ठीक है, अब आती है हेल्पिंग वर्ब की बात। तो हेल्पिंग वर्ब वो होती है जो हमें उस टेंस को समझने में मदद करती है। जैसे कि ये टेंस कौन सा है, प्रेजेंट है, पास्ट है, फ्यूचर है, कौन सा है, उसको समझने में मदद करती है, वो हमारी हेल्पिंग वर्ब होती है। ठीक है, और हेल्पिंग वर्ब लगाने के दो तरीके होते हैं। दो बातें पता होनी चाहिए। पहली बात हमें ये पता होनी चाहिए कि ये टेंस कौन सा है, और दूसरी बात हमें ये पता होनी चाहिए कि इसमें सब्जेक्ट क्या है। ठीक है, क्लियर। अब देखते हैं आगे आती है वर्ब। वर्ब क्या होती है, वर्ब होती है क्रिया जो कि काम हो रहा होता है। अब जैसे एग्जांपल में देखते हैं, खेलने का काम हो रहा है। ठीक है, प्लेइंग, तो प्लेइंग ने आईएनजी लगा दिया, ये प्रेजेंट कंटिन्यू में लगता है, आगे बताऊंगा। ठीक है, तो राजा इज प्लेइंग क्रिकेट, इसमें हमारी क्रिया क्या है, प्लेइंग। उसके बाद ऑब्जेक्ट, और इन तीन चीज़ों को, सब्जेक्ट, हेल्पिंग वर्ब और वर्ब, इन तीनों चीज़ों को निकालने के बाद जो भी हमारे पास बचता है वो हमारा क्या होता है, ऑब्जेक्ट होता है। क्लियर। और देख लेते हैं, यहाँ पर कई सारे एग्जांपल्स हैं। मोहन इज गोइंग टू हरिद्वार, मोहन हरिद्वार जा रहा है। ठीक है, श्रुति इज कुकिंग टेस्टी फूड, श्रुति एक लड़की है, वो टेस्टी फूड बना रही है। ठीक है, टेस्टी खाना, स्वादिष्ट खाना पका रही है। ठीक है, और दे आर वॉचिंग क्रिकेट मैच, वे क्रिकेट मैच देख रहे हैं। क्लियर। आगे देखते हैं, आगे फॉर द नेगेटिव सेंटेंस। अब नेगेटिव सेंटेंस बनाने का फॉर्मूला क्या होता है। देखो, पहले जो फॉर्मूला पढ़ा हमने वो फॉर्मूला था सिंपल सेंटेंस के लिए। अब जो फॉर्मूला है वो है नेगेटिव सेंटेंस के लिए। नेगेटिव को हिंदी में बोलते हैं नकारात्मक, और सेंटेंस को बोलते हैं वाक्य। तो नकारात्मक वाक्य बनाने के लिए क्या फॉर्मूला होता है, चलिए देखते हैं आज हम। ठीक है, तो ये फॉर्मूला दे रखा है, सब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब प्लस नॉट प्लस वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट। ये सेम है पिछले वाले की तरह, बस इसमें हेल्पिंग वर्ब और वर्ब में नॉट बढ़ गया है। ठीक है, तो देखते हैं कैसे बनाएंगे हम। राजा इज नॉट प्लेइंग क्रिकेट। अब पहले में राजा क्रिकेट खेल रहा था और इसमें राजा क्रिकेट नहीं खेल रहा है, इसमें नकार देते हैं, मना कर देते हैं। ठीक है, नेगेटिव में नॉट आता ही आता है। ठीक है, वो तभी नेगेटिव कहलाता है जब उसमें नॉट आता है, अदरवाइज नेगेटिव नहीं कहलाएगा। ठीक है, मोहन इज नॉट गोइंग टू हरिद्वार, मोहन हरिद्वार नहीं जा रहा है, इसमें मना कर देते हैं। ठीक है, अगला है श्रुति सॉरी स्पेलिंग मिस्टेक हो गई है, श्रुति इज नॉट कुकिंग फूड, श्रुति खाना नहीं पका रही है। क्लियर। ये सारी चीज़ें हैं, एग्जांपल्स हैं। दे आर नॉट वॉचिंग क्रिकेट मैच, वे क्रिकेट मैच नहीं देख रहे हैं। क्लियर, इतना समझ में आया। आगे देखते हैं, आगे फॉर द इंटेरोगेटिव सेंटेंस। इंटेरोगेटिव का मतलब होता है प्रश्नवाचक, और सेंटेंस का मतलब होता है वाक्य। तो प्रश्नवाचक वाक्य को बनाने का क्या फॉर्मूला होता है उसके बारे में हम बात करते हैं। ठीक है, देखिए, जो प्रश्नवाचक बनाने का फॉर्मूला होता है, प्रश्नवाचक वाक्य बनाने का फॉर्मूला होता है, वो होता है क्वेश्चन वर्ड प्लस हेल्पिंग वर्ब प्लस सब्जेक्ट प्लस नॉट प्लस वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट। अच्छा, आप लोगों को ये पढ़ने में थोड़ा सा कठिनाई हो रही होगी, थोड़ा सा अजीब लग रहा होगा। क्यों? क्योंकि ये जो फॉर्मूला मैं बता रहा हूँ ये बिल्कुल ही अलग होगा, आप लोगों ने ऐसा शायद ही कभी पढ़ा हो। ठीक है, तो ये फॉर्मूला अलग है। इसमें क्या होता है, सबसे पहले क्वेश्चन वर्ड आता है। ठीक है, उसके बाद हेल्पिंग वर्ब आती है। अब हेल्पिंग वर्ब कैसे लगाते हैं हमको पता है, आपको मैंने पहले बता चुका हूँ पहली स्लाइड में। ठीक है, अगला सब्जेक्ट। सब्जेक्ट क्या होता है ये भी आप जानते हैं। नॉट क्या होता है ये भी जानते हैं आप, नहीं वाला होता है, नकारने वाला होता है ये। ठीक है, वर्ब क्या होता है ये भी जानते हैं आप, और ऑब्जेक्ट क्या होता है ये भी आप जानते हैं। ठीक है, तो अब देखते हैं कुछ एग्जाम्पल्स। एग्जाम्पल है कि वाई इज राजा प्लेइंग क्रिकेट, राजा क्रिकेट क्यों खेल रहा है। अब देखो, कुछ लोग बोलते हैं नेगेटिव का मतलब ये होता है कि सबसे पहले क्या आ जाए, कि क्या तुम जा रहे हो, क्या तुम आ रहे हो, तुम क्या कर रहे हो, सॉरी क्या तुम पढ़ रहे हो। तो इस टाइप के सेंटेंस नेगेटिव होते हैं, बट नेगेटिव सेंटेंस बीच में भी आते हैं, नेगेटिव शब्द बीच में भी आते हैं, वो भी नेगेटिव ही सॉरी इंटेरोगेटिव ही होते हैं। ठीक है, चलिए अब आगे देखते हैं आगे क्या होता है। आगे है फॉर द इंटेरोगेटिव सेंटेंस।
इंटेरोगेटिव सेंटेंस को बनाने का फॉर्मूला क्या होता है, ठीक है। तो इंटेरोगेटिव सेंटेंस का बनाने का फॉर्मूला हमारी स्क्रीन पे आगे ये है, क्वेश्चन वर्ड प्लस हेल्पिंग वर्ब प्लस सब्जेक्ट प्लस नोट प्लस वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट, ठीक है। इंटेरोगेटिव का मतलब होता है प्रश्नवाचक और सेंटेंस का मतलब होता है वाक्य। तो प्रश्नवाचक वाक्य बनाने का फॉर्मूला ये है, ठीक है। क्वेश्चन वर्ड का मतलब होता है प्रश्नवाचक शब्द, हेल्पिंग वर्ब हमारी होती है जो टेंस को समझने में मदद करती है, सब्जेक्ट हमारा वो होता है जो करता होता है वाक्य में, ठीक है। नॉट हमारा नहीं के लिए दर्शाते हैं, ये ऑप्शनली है इसमें, ठीक है। अगर हिंदी के सेंटेंस में नॉट हो तो लगाएंगे हम, नहीं तो नहीं हो तो नहीं लगाएंगे, ठीक है। आगे देखते हैं वर्ब। वर्ब क्या होता है, वर्ब होती है क्रिया, ठीक है। और ऑब्जेक्ट हमारा क्या होता है, जो इन सब चीज़ों को निकालने के बाद बचता है वो हमारा वर्ब होता है, और सॉरी सब्जेक्ट होता है, क्लियर। इन सारी चीज़ों को निकालने के बाद जो भी हमारा बचता है वो हमारा क्या होता है, सब्जेक्ट होता है, ओ सॉरी ऑब्जेक्ट होता है, क्लियर। चलिए देखते हैं एग्जाम्पल है, वाई इज राजा प्लेइंग क्रिकेट, राजा क्रिकेट क्यों खेल रहा है, ठीक है। अब इसमें पूछा है कि राजा क्रिकेट क्यों खेल रहा है, क्यों हमारा बीच में आया, ठीक है। तो सबसे पहले क्यों लिखेंगे हम, क्वेश्चन वर्ड, फिर हेल्पिंग वर्ब इज, राजा हमारा एक ही है ना, एक ही सिंगल आदमी है, तो बोलेंगे वाई इज राजा प्लेइंग क्रिकेट, ठीक है। व्हेन इज मोहन गोइंग टू हरिद्वार, मोहन हरिद्वार कब जा रहा है, ठीक है। व्हाट इज श्रुति कुकिंग इन फूड, श्रुति खाने में क्या पका रही है, ठीक है। हाउ आर दे वॉचिंग क्रिकेट मैच, वे क्रिकेट मैच कैसे देख रहे हैं, वे क्रिकेट मैच कैसे देख रहे हैं। वाई आर बी नॉट प्लेइंग दिस गेम, हम ये गेम क्यों नहीं खेल रहे। अब देखिए इसमें नॉट भी आ गया, इन ऊपर के में नॉट नहीं था, इसमें नॉट है, और नॉट हमारा कहीं भी आप देख लेना वो सब्जेक्ट और वर्ब के बीच में ही आता है, इसीलिए यहाँ पर भी देखो सब्जेक्ट हमारा वी है और वर्ब हमारी प्लेइंग है, तो उसके बीच में क्या आ गया, नॉट आ गया। तो क्या आ गया, वाई आर बी नॉट प्लेइंग दिस गेम, क्लियर। नेक्स्ट है वाई इज ही नॉट कमिंग, वह क्यों नहीं आ रहा है, ठीक है, वह क्यों नहीं आ रहा है। तो ये भी हमारा नेगेटिव सेंटेंस है, और इनकी आप थोड़ी सी प्रैक्टिस करेंगे तो और आपको समझ में आएगा, और नेक्स्ट क्लास में अब देखते हैं, ठीक है। टेंसों के बारे में पढ़ेंगे नेक्स्ट क्लास में, ठीक है। थैंक यू सो मच, थैंक यू, सी यू नेक्स्ट टाइम।